शिवम के आने का इंतजार करते हुए जगनपुरी ने किशोर चौधरी को लड़ने के लिए बाहर आने के लिए कहा। मार्शल आर्ट के पुराने नियमों के अनुसार दोनों पक्षों के लोग क्षेत्र तय करने के लिए अपने लोगों को डॉक पर लड़ने के लिए भेजते हैं। अप्रत्याशित रूप से उनके पास अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में 1 दर्जन से अधिक निर्दयी लड़ाके और कुछ मार्शल आर्ट के अनुभवी थे। किशोर चौधरी के अंडर 3 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे, एक अफ्रीकन बासा, 2 अमेरिकन भाई मार्को और रिकी। कहा जाता है कि लड़कपन के दौरान मार्को और रिकी ने मैक्सिको की एक गली में छोटे बासा को कुछ गुंडों से बचाया था। तब से बासा उनके साथ हो गया। वो उन्हें इतना पसंद आया कि रिकी और मार्को ने उसे अपना भाई बना लिया। तब से वो 3 भाइयों जैसे ही जाने जाते हैं। तीनों अपने काम में माहिर थे। अरे तेरे किसी आदमी की हिम्मत भी ना होगी मेरे वालों के सामने खड़े होने की। चौधरी ने गर्म चाय के प्याले को फूंकते हुए गर्व से मुस्कुराकर कहा। देख पूरी, गाजियाबाद में बड़ा नाम है तेरा, इज्जत करता हूं मैं तेरी, इसलिए प्यार से कह रहा हूं यो पैसा ले और इज्जत के साथ निकल ले और दोबारा शक्ल न दिखाइए हरियाणा में। तुझे क्या लगता है चौधरी, चंद नोटों की गड्डियां फेंकोगे और हरियाणा तुम्हारा हो जाएगा? जगनपुरी ने बिना किसी भाव के कहा। उसने टेबल पर रखे नोटों से भरे बक्से की ओर देखा तक भी नहीं। देखो चौधरी, मैं भी प्यार से कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आदमियों के साथ उल्टा रास्ता नापो, फिर कहना मत कि मैंने चेतावनी नहीं दी। जगनपुरी ने शांत मगर चेतावनी भरे लहजे में कहा। चौधरी हल्का सा मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, अरे किसके भरोसे पे छाती चौड़ी कर रहा है पूरी? तेरा भगवान आ रहा है क्या नीचे है? मुझे हराना तेरे और तेरे आदमी का बस का नहीं है। होश में रह ले और चलता बन। जगनपुरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चौधरी, हरियाणा पर राज करने का सपना अपने दिमाग से निकाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तेरी तो मेरे शहर में आके मुझे ही धमका रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। चौधरी ने गुस्से में चाय की प्याली फेंक दी। इतने में ही किशोर चौधरी के बगल में खड़े सफेद कपड़ों में 2 मजबूत आदमी जगनपुरी की तरफ दौड़ पड़े और उसका सिर झटके से पकड़कर चाय की मेज पर दे मारा। जगनपुरी हिलने डुलने में असमर्थ था। जगनपुरी के 2 गार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाली ही थी कि उन दोनों ने उन्हें लात मारी और उनकी बंदूकें उड़ती हुई 10 मीटर से दूर जा गिरी और वो दोनों जमीन पर पड़े थे। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मैं किशोर चौधरी हूँ, चौधरी परिवार से। ये डॉक और पूरा हरियाणा चौधरी खानदान का है, ये बात अपने दिमाग में घुसा ले। किशोर चौधरी ने जगनपुरी को घूर कर देखा। और तू जरा बता ही दे, कौन है भाई तेरा सगेवाला जिसके दम पे तू इतना उछल रहा है? मेरे बड़े भाई हैं वो, मुझे हाथ लगाकर गलती कर दी तूने चौधरी, जगनपुरी ने ठंड से कहा। चौधरी के आदमी ने उसका सर अब भी टेबल पर दबा रखा था। इतने में ही 20 से अधिक काले रंग की रोबीली कारें जगनपुरी के पीछे एक के बाद एक खड़ी होती गई। किशोर चौधरी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन है रे तेरा बड़ा भाई? मास्टर शिवम गांधी, जगनपुरी ने गहरी आवाज में कहा। शिवम? किशोर चौधरी के चेहरे के हाव भाव में गंभीरता आ गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि दिल्ली शहर में कौन ऐसा आदमी पहुंचा है जिसका नाम शिवम गांधी है। तभी चौधरी कुछ सोचकर अचानक से बोल पड़ा, अरे कहीं तो वो नारंग परिवार के उस वर्ल्ड फेमस निकम्मे दिमाग की बात तो नहीं कर रहा? उसके चेहरे पर कुटिलता आ गई थी और वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। पूरी यार, मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। जगनपुरी गाजियाबाद का सबसे बड़ा डॉन दिल्ली के एक निकम्मे कायर लौंडे के दम पे हिलोरे मारता मुझसे पंगा लेने आ गया। उसने फिर से ठहाके लगाए। भाई सुना है, खूब सुना है तेरे मास्टर शिवम के बारे में। जगनपुरी बस मुस्कुराया, उसने एक शब्द नहीं कहा। शिवम की शक्तियों को साक्षात उसने देखा है, यहाँ मौजूद और किसी ने नहीं। आज तक जिन लोगों ने भी शिवम को कम आंका है, उनका कभी भला नहीं हुआ है। सही है भाई, सही है। आने दे भाई अपने बड़े भाई को, हम भी तो देखें बीबी की कमाई खाने वाले या घर जमाई होते कैसे हैं।
अरे पूरी चूड़ियां पहनता है क्या वो? चुन्नी ओढ़ता है तेरा भाई? पूरी भाई हमें डराना ही था तो कम से कम किसी मर्द का सहारा लिया होता। किशोर चौधरी ने तिरस्कार के साथ कहा। वो और उसके साथी हंस पड़े। इसी दौरान अचानक हवा में बहुत तेज शोर उठा। घग्गर नदी की सतह पर लहरें जैसे अशांत सी हो गई। एक काला हेलीकॉप्टर अपनी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर उतर रहा था। किशोर चौधरी ध्यान से हेलीकॉप्टर को देखने लगा। ऑफ रोड वाहनों पर बैठे सभी आदमियों ने भी हेलीकॉप्टर पर अपनी नजरें गड़ा दी। हेलीकॉप्टर पर शिवम ने काले रंग की विंड ब्रेकर जैकेट डाली थी और हाथ में सिगरेट लेकर हेलीकॉप्टर के गेट पर आ खड़ा हुआ। गेट पर आते ही तेज हवा से उसके काले बाल चारों तरफ उड़ रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव कठोर थे। मास्टर शिवम, पूरी सर अभी किशोर चौधरी से बातचीत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर को लैंड होने में अभी 3 मिनट लगेंगे, तब तक आप बैठकर इंतजार कीजिए, पायलट ने कहा। उसे नहीं पता था कि शिवम क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैं इंतजार नहीं करूंगा, शिवम ने ठंडे भाव से कहा। उसने कदम आगे बढ़ाए और एक झटके में हेलीकॉप्टर से कूद गया। ये देखकर पायलट इतने सदमे में आ गया कि उसने लगभग अपना नियंत्रण खो दिया था। उसने कैबिन के दरवाजे की तरफ देखा और किसी तरह खुद को संभाला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था हेलीकॉप्टर अभी भी 10 बिल्डिंग जितना ऊपर था। वो ऐसे कैसे नीचे कूद गया? किशोर चौधरी भी दंग रह गया। हर कोई हैरान था। वो हवा को चीरते हुए किसी सुपर हीरो की तरह नीचे आते शिवम को आंखें फाड़ते हुए देख रहे थे। एक युवक आसमान से उतरा और जमीन से उड़ती हुई धूल के बीच आ गिरा। उसने अपना शरीर झुका लिया और एक हाथ जमीन पर रख दिया। शिवम का विंड ब्रेकर जैकेट हवा में लहरा रहा था। वो उठा और अपने ग्लव्स पहने हाथ में सिल्वर सूटकेस लेकर किशोर चौधरी की ओर बढ़ने लगा। शिवम के कपड़े अब भी हवा में लहरा रहे थे। उसके बाल आकर्षक रूप से बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में तेज साफ दिखाई दे रहा था। किशोर चौधरी सहम गया था। वो अपनी आंखें चौड़ी करके उस रहस्यमय आदमी को देखे जा रहा था। तू है कौन? ब्रो, पिंच मी, आई थिंक मैं सपना देख रहा हूं। किशोर चौधरी के बगल में खड़े 3 विशेषज्ञों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पैराशूट या सेफ्टी के लिए कोई भी रस्सी नहीं देखी। ये कैसे हुआ? वो नीचे कैसे उतरा? हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। मास्टर शिवम, आप आ गए, जगनपुरी ने सदमे में कहा। शिवम को देखकर जगनपुरी बहुत ही आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। अब उसे किशोर के आदमियों का डर नहीं था। हालांकि उसने शिवम के कारनामे पहले भी देखे थे, लेकिन उसे आसमान से उतरते देखकर वो और भी हैरान था। वो वाकई जादुई था। शिवम का ये रूप जगनपुरी पहली बार देख रहा था। मयान में रखी तलवार तब तक शांत रहती है जब तक कि वो मयान के अंदर है। शिवम अब उस दिव्य तलवार की तरह था जिसे उसकी मयान से निकाल दिया गया था। मास्टर शिवम, ओ भाई, ये है तेरा वो बड़ा भाई? किशोर चौधरी ने हैरानी और संदेह के साथ पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो शिवम को देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही शिवम ने उसकी आंखों में देखा, किशोर ने आंखें झुका ली। उसकी हड्डियों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या सच में ये वही शिवम गांधी है जिसे लोग कचरा, निकम्मा, घर जमाई बुलाते हैं? ऐसे तेज वाला, आसमान से बिना पैराशूट सीधा जमीन पर लैंड करने वाला, ये कैसे हो सकता है? तो तू है किशोर चौधरी? शिवम ने ठंडेपन से पूछा। हाँ हूँ। तो ये हीरो वाले स्टंट दिखा के साबित क्या करना चाहता है भाई? फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? किशोर चौधरी ने कड़क लहजे में कहने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ था और उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। किशोर चौधरी सहमा हुआ था। भले ही उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि कोई साधारण इंसान हेलीकॉप्टर से बिना पैराशूट के कूद सकता है, वो भी ऐसे कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक न आए। वो शिवम के इस रूप को निकम्मे घर जमाई के उस विवरण से बिल्कुल भी नहीं मिला पा रहा था जो वो इंडिया वापस आने के बाद से सुनता आ रहा था। शिवम का तेज देखकर वो सदमे में था। उसकी आभा उन इंटरनेशनल ड्रग डीलर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जिनसे वो अपनी जिंदगी में आज तक मिला है। ये अविश्वसनीय था। शिवम ने किशोर चौधरी के पास खड़े 3 आदमियों को देखा।
और कहा, तुम तीनों इकट्ठे इधर आओ, मैं थोड़ा भी जल्दी में हूं, एक साथ तुमसे निपटूंगा। किशोर चौधरी ने अपने बगल में खड़े 3 आदमियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, रे बासा, जा और इस कचरे को इसकी सही जगह दिखा के आ, एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचनी चाहिए इसकी। चौधरी के साथ 3 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। वो अपने काम में पारंगत थे। वो अपने हाथ से नंगी तलवार के 2 टुकड़े कर सकते थे, पत्थर को एक ही बार में हाथ से तोड़ सकते थे। उन तीनों के पास अद्भुत कला थी। एक जवान दुबला पतला दिखने वाला लड़का उनके सामने करता ही क्या। किशोर चौधरी को अपने आदमियों पर भरोसा था, इसलिए ये बात उसने आत्मविश्वास के साथ कही। बासा ने भी शिवम का ये रूप देखा था। वो एक पल के लिए झिझका और अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा। दोनों ने सर हिलाकर हामी भरी और ऐसे इशारा किया जैसे वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बासा को थोड़ा आत्मविश्वास आया। वो गुस्से में आगे बढ़ने लगा और धमकाने के स्वर में कहने लगा, You me will beat the shit out of you and my brother one by one। उसने बोलना खत्म ही किया था कि अचानक हवा को चीरते हुए जैसे किसी भारी हथौड़े से उस पर वार किया गया और बासा दूर जा गिरा। उसका चेहरा फट चुका था। शिवम ठहाके लगाते हुए बोला, बस इतना ही दम था तेरे इस अफ्रीकन जोकर में। रिकी और मार्को झटके से अपनी गर्दन घुमाकर कभी शिवम को देखते, कभी दूर पड़े बासा को। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे, उसने ये किया कैसे। बहुत ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आया कि शिवम ने चाय की मेज पर पड़ी लोहे की प्लेट से बासा पर वार किया था आधे सेकंड के अंदर। एक आम आदमी के अंदर इतनी फुर्ती कैसे? और क्या वो लोहे की प्लेट इतना गहरा आघात कर सकती है? इतना गहरा आघात कि बासा 10 मीटर दूर जा गिरा और खून की उल्टियां करने लगा। दोनों ने खुद को संभाला। बासा की हालत देखकर उन्हें शिवम पर बहुत गुस्सा आया। दोनों उस पर हमला करने के लिए एक साथ दौड़ पड़े। उन दोनों में चीते जैसी फुर्ती थी। वो दोनों तरफ से शिवम पर टूट पड़े। उनके पास असीम ताकत थी और 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव था। शिवम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपना हाथ घुमाया और उन दोनों की कलाइयां पकड़कर उन्हें पतंग जैसे उड़ाते हुए 20 मीटर से दूर फेंक दिया। अब किशोर चौधरी के तीनों विशेषज्ञ जमीन पर पड़े थे। वो लगभग अधमरे हो चुके थे। ये कैसे हो सकता भाई? किशोर चौधरी हैरान था। अनजाने में ही उसने डर से 2 कदम पीछे हटा लिए। बासा, रिकी और मार्को अपने काम में माहिर थे। आज तक कोई भी उन तीनों के सामने टिक नहीं पाया था। उन्होंने बड़ों बड़ों को धूल चटा दी थी और इस मामूली आदमी ने 1 मिनट के अंदर तीनों की ये हालत कर दी। चौधरी ने शिवम की ओर देखा। उसके माथे पर खौफ के बल थे और आंखों में गुस्सा। उसने बौखलाकर कहा, बहुत बड़ा हीरो है तू, एक्शन फिल्में देखकर सीखे हैं ये एक्शन। अब मैं दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। तू यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चौधरी ने जमकर कहा। उसने अपनी उंगली उठाई और हवा में कुछ इशारा किया। शिवम आगे बढ़ने ही वाला था कि कहीं दूर से एक लाल रंग की तीखी रोशनी ने उसकी आंखों पर निशाना साधा। वो समझ गया कि ये स्नाइपर की चेतावनी थी। कहीं आसपास एक स्नाइपर छिपा था। जगनपुरी ने भी वो रोशनी देखी और समझ गया। उसने किशोर को गुस्से से देखकर कहा, तूने स्नाइपर बुला रखा है? कैसे बचेगा शिवम स्नाइपर से? अपने 3 खास आदमियों का बदला शिवम से कैसे लेगा किशोर चौधरी? अभी और कौन कौन से खतरे शिवम का इंतजार कर रहे थे? हरियाणा क्षेत्र किसके हिस्से में आएगा? क्या अंजाम होगा इस नई दुश्मनी का?